जो गुड इवनिंग दोस्तों। हमारी आज की क्लास है औसत यानी कि एवरेज औसत। दोस्तों हम आपको आज एक खुशखबरी देना चाहते हैं। हमारे एक वीडियो देखने वाले ने हमें एक गिफ्ट भेजा है, वो वीडियो के अंत में आपको दिखाएंगे। इसलिए और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिले। तो ये है जी हमारा ये 4 सवाल बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसके बारे में आज हमको आपको बताएंगे। एवरेज होता है यानी कि बीच, कितना एवरेज किया हमने, कितने किए, तो इन सब का जो योग होगा 3 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 और 3 22, 22 और 7 29 और 2 31, 1 33, 33 और 3 36 और 12 50। ये है जी 50। और ये संख्या कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 56। 56 है ये, सॉरी दोस्तों, ये 56, इसका टोटल वर्ग आएगा 56 और ये 8, तो 7 56, यानी कि इसका जो ओ एवरेज निकल कर आया है सभी संख्याओं का, वो होगा 7। ऐसे ही 3 के प्रथम 5 गुणजों का मान ज्ञात कीजिए। जो 3 के 5 प्रथम गुणज है वो है जी हमारे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो ये 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए, तो 2 संख्या इधर की काट दो, 2 संख्या इधर की, तो बीच में क्या बचा 9। तो इसका जो औसत निकल के आएगा वो आएगा 9। या तो आप इसको जोड़ के और 5 से भाग कर लीजिए तब भी 9 ही आएगा, और ऐसे भी 9 आप दिखाते हैं आपको। 3 और 6 9, 9 दूनी 18, 18 और 12 30 और 15 45, और 45/5, तो ये आया हमारा 9। ऐसे ही 7 के 5 प्रथम 5 गुणक 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 1 2 3 4 5। हाँ, तो 7 के प्रथम 5 गुणज के मध्य औसत, एवरेज औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान किसी भी गुरुज का ऐसा सवाल आता है हमेशा क्वेश्चन में, एसएससी जीडी में पिछली बार आया था और यूपी पुलिस में भी आया था ये क्वेश्चन। तो जब औसत ज्ञात करने के लिए 2 संख्या इधर की काट दो और 2 संख्या इधर की, जो बीच का बचता है वही औसत होता है। या तो आप इसको जोड़ कर लीजिए, भाग कर, वो तो शॉर्ट लॉन्ग टर्म हो जाएगा, शॉर्ट टर्म इसका यही है 21। ऐसे ही इसका संख्या जो x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, इसका मध्य ज्ञात कीजिए। 2 इधर से काट दो, 2 इधर से काट दो, जो बीच का बचा वही इसका मध्य हो गया, x + 4। दोस्तों अगर आपको हमारे सवाल समझ में आ रहे हो तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उनका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जब तक हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं आता तब तक हम ऐसे ही किताब से पढ़ाएंगे। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप किताब से पढ़ाते हो, किताब से देख देख के पढ़ाते हो। दोस्तों जो पुराने यूट्यूबर उनके पास डिजिटल बोर्ड होता है, वो डिजिटल बोर्ड से पढ़ाते हैं। हम अभी हमारा चैनल नया नया बना है, इसलिए आपको व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं और इस पर सवाल लिखना पड़ता है और सवाल देखना पड़ता है। तो अगला सवाल जो हमारा है 5वां सवाल, वो ये है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। 5 क्रमागत, कोई सी भी 5 क्रमागत संख्या लिख लो आप, ये आपको इनका औसत 27 है। तो औसत निकालना आपको बताया था कैसे है। तो औसत जो 27 है हमारा, ये बीच में आ गया 27, और ये 28 और ये 29 और इधर 26 और 25।
तो ये 7 5 क्रमागत संख्या है, इन जिनका औसत 27 है। औसत जो बीच में आती है वही संख्या औसत होती है। तो इन्होंने ये पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या हो गई इसमें 29, सबसे छोटी संख्या हो गई 25, इनका औसत हो गया 27। ये 3 पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है सवाल में। अगला सवाल है 10 संख्याओं का मध्य 12 है। जो 10 संख्या है उसका मध्य 12 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नई संख्या बताओ। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10 गुणा 12 120। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो कितनी संख्या है 10, और 10 या 30, 30 इसमें और जोड़ देते हैं, कितना हो गया 150। जो हमें नई संख्या निकल के आई है वो 150/10। तो 10 से 10 तो इस बार आ गया 15। तो 150 संख्याओं का औसत आ गया है 15 का मध्य 15। दोस्तों अभी हम किताब से पढ़ा रहे हैं। कभी कमेंट आते हैं बच्चों के कि सर आप किताब से पढ़ा रहे हो। किताब से भाई जिसको समझना होगा ना उसको क्या मेथड समझना है। किताब से पढ़ा रहे हैं या स्क्रीन बोर्ड से पढ़ा रहे हैं बच्चों, एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, जिससे कि हम आपको व्हाइट बोर्ड से या स्क्रीन बोर्ड पे पढ़ाने लग जाए। फिर आप भी खुश और हम भी खुश। आप हमारी वीडियो को वॉच कीजिए, पूरा अंत तक वीडियो देखिए, आपको अच्छे अच्छे सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे फॉर्मूले सब कुछ दिखाई देंगे। तो हमारा जो छठा सवाल है वो है 20 विद्यार्थियों का औसत 40 है और तथा दूसरे वर्ग के 30 विद्यार्थियों का औसत 50 है। सभी विद्यार्थियों का औसत एक साथ मिला देने पर। यह क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा आपको। और जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये हमारी एक स्पेशल बनाई हुई बुक है, जिससे हम आपको, ये हमारा प्रैक्टिस सेट भी है, कुछ भी बोल लीजिए आप, इससे हम आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं। और ये क्वेश्चन देखो ये ऐसे होगा, 20 विद्यार्थियों का औसत तक 40 है, तो इनका टोटल कितना हो गया 800। और 30 विद्यार्थियों का औसत 50 है। जो 30 विद्यार्थी है उनका जो औसत है वो 50 है, तो कितना हो गया 1500। तो हमारे पास विद्यार्थी कितने हो गए, विद्यार्थी हो गए 50 और उनका टोटल कितना हो गया 2300। तो 2300 को विद्यार्थियों को औसत विद्यार्थियों को औसत से ही भाग कर देंगे। तो 2300/50, 50 से 50, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, 46। यानी कि जो नए विद्यार्थी आएंगे हमारे पास, एक साथ सभी विद्यार्थियों को एक साथ मिला देने पर औसत अंक आएगा 46। दोस्तों एक बार दोबारा से फिर से देख ले हो, 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है, तो दोनों की गुना करने पर 800 प्राप्त होता है। और 30 विद्यार्थियों का औसत 50 है, दोनों को आपस में गुना कर देने पर 1500 आ रहा है। तो हमारे पास जो विद्यार्थी हो गए, विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी 50, और जो विद्यार्थियों का टोटल अंक की औसत का मान हो गया वो हो गया 2300। तो 2300 को अगर 50 से भाग कर देंगे तो नई संख्या, जो नया अंक होगा वो निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 46। एक बार आप घर पे ट्राई करके देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट। आपके कमेंट ना हमें मोटिवेट करते हैं, इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिए। हमारी हर वीडियो पर जो बच्चा वीडियो देखने आता है, एक बार रुककर पूरा वीडियो अंत तक देखो और हमारी वीडियो पर कमेंट करो, जिससे हमें एक नई सोच, नई शक्ति, नई अवधारणाएं उत्पन्न होती है कि हाँ भाई हमें किस तरह से वीडियो बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए, ये हमें आपसे ही पूछना पड़ेगा और आप ही बताएंगे। तो इसके बाद हमारा है सातवां सवाल, सेम रूल सेम कंडीशन। सातवां सवाल, 15 विद्यार्थियों का औसत अंक 17 है, ये हो जाएगा 255। 25 विद्यार्थियों का औसत अंक 23 है, इनका जो हो जाएगा 575। तो विद्यार्थी कितने हो गए हमारे पास टोटल, जो विद्यार्थी की संख्या है हमारे पास वो हो गई है 40।
5 दूनी 10 की 0, हासिल को लगा 1, 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 7 8, यानी कि 830/40, 830/40। ये 40 जो आया है वो विद्यार्थियों की संख्या है, और जो अंक औसत अंक जो इनका टोटल आया है। अब दोनों को एक साथ मिला दिया हमने, यानी कि दो हमारे पास ग्रुप थे बच्चों के, एक ग्रुप में 17 बच्चे थे और उनका औसत अंक 17 था, तो दोनों की गुना करने पर 255 निकल आया है। और दूसरे ग्रुप में 25 बच्चे थे और उनका औसत अंक 23 था, दोनों की गुना करने पर 575 आया। दोनों का योग 830, दोनों विद्यार्थियों का योग 840। देवी तो दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों को मिलाने पर जो उत्पन्न हुआ उनको भाग कर लीजिए, 0 से 0 काट दो, 4 दूनी 8, 0 क्या बच गया 3/4। इनका जो औसत अंक आया है ये ऐसे आया है, देख लो। मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ, क्योंकि इनसे सवाल आते हैं, इनसे सवाल पूछे जाते हैं बार बार रिपीट। ये वे सवाल है जो रिपीट होते हैं, आपको हर सवाल हर पेपर में ये सवाल मिलेंगे, इस तरह के सवाल मिलेंगे। कई संख्या बदल देंगे, कई अंक बदल देंगे, सवाल का मेथड यही रहेगा दोस्तों। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है, 20 का औसत अंक 40 है, तो 40 दूनी 20 चौक 80, यानी कि 800। और 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है, 5 या 15, 1500। विद्यार्थी कितने हुए हमारे पास 50, और उनका औसत 2300। 2300 को 50 से भाग कर देंगे तो 46 आ जाएगा। ऐसे ही मेथड ये दूसरा है, आप घर पर करके देखिए, करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा। ये एकदम आसान है, इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होगी आपको। एक बार आप जैसे आप पढ़ोगे ना, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपका कुछ सवाल हो जाएगा। 15 विद्यार्थी का औसत अंक 17 है, इन दोनों को आपस में गुना करने पर 255 प्राप्त होता है। 25 विद्यार्थी का औसत 23 है, इन दोनों को गुना करने पर 575, इनका योग 830 और विद्यार्थियों का योग 40। अब 40 को भाग करोगे सब 20 सही, 3/4 आंसर आएगा। कुछ कर दे। जो हमारा 8वां सवाल है वह समांतर माध्यम ज्ञात करना, यानी कि 16 18 16 8 7 14 x और 12। समांतर माध्यम 12 हो तो s, इनका समांतर माध्यम 12 हो तो x का मान ज्ञात करना है। इनमें से जो हमारी 6 संख्या है 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 गुणा 12, 12 5 60 वार्षिक 72, और इन सब का जोड़ कितना हो गया 16 और 14 30 30 30 42 57, ये हो गया 57। 12 में से 5, 12 में से 7 गए तो 12 में से 7 गए 5, 15। जो x की वैल्यू होगी वो होगी 15, ठीक है। इनमें जो आएगा x की वैल्यू हो गई 15। ऐसे ही दूसरा सवाल देखते हैं इसी मेथड से। 9वां सवाल है हमारा 6 8 5 7 9 x और 4, ये हो गई हमारी कितनी 7 संख्याओं का माध्य, समांतर माध्य भी 7 हो गया। 7 7 49, 7 7 49, और इनका योग कर लीजिए। 8 से 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30 और 4 34, 9, ये 9 है, 9 ये हो गया 39। तो x का मान हो गया हमारा 10। इन कोई से भी सवाल में आपको कोई गड़बड़ लगी हो, कोई कुछ लगी हो, तो अब आपको हम सब सरप्राइज बताते हैं। हमारे एक दोस्त ने हमारा वीडियो देखकर हमें ये एयर सोलो ये हमें गिफ्ट किया है। हम उस
स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे 10 दिन की मेहनत देख के हमें ये गिफ्ट किया है। दोस्तों देखो, ये हमारे एक नए छात्र ने हमें ये गिफ्ट किया है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल एकदम। हम उस छात्र का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये आईपॉड मतलब आईसॉफ्ट एयर सैलून सोलो गिफ्ट किया है। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा वीडियो ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो। थैंक यू, धन्यवाद। चलो दीजिए।